हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का व्लॉग है वो मेरे बारे में है, क्योंकि हर दिन मैं दिखाता हूँ हंसी मजाक मस्ती अपनी फैमिली के बारे में। वो भी ज़रूरी है व्लॉग के लिए, और जो होता है वो नेचुरल होता है, दिखाता हूँ आपको। और बहुत टाइम का सोच रहा था मैं इस चीज़ के बारे में कि व्लॉग डालूँ, बनाऊँ अपने बारे में, क्योंकि पहले तो हिम्मत ही नहीं आ रही थी भाई कि कैमरे के आगे कैसे बोलूँगा। बट अब पहले से तो बेटर हो गया हूँ काफ़ी हद तक। मैं 30-40 ब्लॉग डाल दिए हैं अब, तो इम्प्रूवमेंट आ गई है उस चीज़ को लेकर। तो जो आज का व्लॉग है वो मेरे बारे में है, क्योंकि मेरा कोई पहले मैं भी लोगों पे हँसता था कि सारा दिन क्या ब्लॉगिंग करते रहते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ क्यों शेयर कर रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी। बट वो सही थे भाई। और अगर आप आज भी घर पे बैठे सोच रहे हो कि भाई ब्लॉगिंग करें, 4 लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, तो भाई सच मानो तो कभी नहीं फ़ोन उठा पाओगे और कभी भी व्लॉग नहीं बना पाओगे। और इस टाइम पे आप मैं मतलब बता भी नहीं सकता हूँ मैं कितनी पेन से निकल रहा हूँ। जो मेरा मसल पुल हुआ पड़ा है ना, इंजर्ड हुआ पड़ा है, वो इस लेवल तक पहुँचा हुआ है ना अभी तक कि मैं इस वक़्त बैठा भी नहीं जा रहा। बट मेरा एक माइंडसेट हो चुका है कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है, चाहे मैं अपना नाम बोलकर ही व्लॉग डाल दूँ, पर मुझे डालना है भाई। तो चलो, ये तो सब ज्ञान बाँटते हैं। और क्योंकि फैमिली मेरी बहुत कोई बड़ी नहीं है, 4 मेंबर हैं। मेरी भी जस्ट अभी मैरिज हुई है। और पहले फैमिली में मैं, मॉम, पापा पापा होते थे, उनको भी अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं, हमको छोड़ के चले गए वो भी। और मैंने सोचा नहीं था मैं ये बात शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और इस बात पे शायद मुझे कुछ सुनने को मिलेगा अपने रिलेटिव से या अपनी फैमिली से या किसी से भी कि भाई क्या ज़रूरत थी इसकी। तो जब मैंने ये ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया ना, मैं एक्चुअली पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ सारा। मैं जब +2 के बाद, पढ़ाई में मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, वीक ही था, वीक ही कह सकते हो। और मेरी फैमिली में दादू रिटायर्ड थे, सुपरिटेंडेंट, पापा थे पावर प्लांट इंजीनियर, और चाचू भी अपने लाइन में अपनी फील्ड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो अगर एक बच्चा नालायक जम जाए ना, एक ही बच्चा नालायक पैदा हो जाए, तो घर वालों को ना मतलब थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि भाई ये जिंदगी में कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो काफी बच्चे होंगे ऐसे सोचते होंगे भाई हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। भाई करो कुछ, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारे घर वालों की गलती नहीं है। तो भाई फिर क्या हुआ कि मैं ना जैसे ही मेरी +2, पहले तो पापा को डाउट था कि ये +2 भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैंने जैसे तैसे करके +2 अपनी कंप्लीट कर ली। तो +2 कंप्लीट होने के बाद फिर समझ ना आए भाई क्या करूं। तब उस टाइम पे क्रेज था कि भाई बाहर चले जाओ, बाहर भाग जाओ, बाहर जाओ, पैसा बनाओ, कमाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। इजी लगता था सुनने में। तो भाई जो अभी बाहर जाना चाह रहे हैं ना, वो तो इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सुन ले। भाई मैं चला गया बाहर, सिंगापुर। मेरा हो गया माइंडसेट कि मैं सिंगापुर जाता हूँ, और वहाँ पे जाऊँगा, पैसा बनाऊँगा, मस्ती करूँगा, ऐश करूँगा। एक कीड़ा होता है ना इंसान में, वो था। तो भाई मैं चला गया बाहर। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, जाकर मैंने अपने वहाँ पे जब पहुँचा, पहले तो भाई ना कोई वहाँ, पापा मुझे बोलते कि क्या करेगा बाहर जाकर, घर से ही पैसे मंगवाएगा। तो वो बात मुझे चुभ गई कि भाई यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो मुझे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने माइंड सेट कर लिया कि भाई मैंने मंगवाने नहीं पैसे, मैं नहीं लूँगा पैसे उनसे। तो मैं चला गया बाहर। जैसे सिंगापुर में पहुंचा,
तो भाई ना कोई वो वहाँ पे कोई जानता है, ना कोई रहने की जगह, ना सोने की, ना उठने की, ना बैठने की। तो पहले मैं 3 दिन वहाँ पे ना एक ग्राउंड में ना वहीं पे रह रहा था। वहाँ पे एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के पास ग्राउंड थी, वहीं पे सोता था मैं। 2 दिन मैंने वहीं पे निकाले, 2 रातें, 2 या 3 रातें। ठीक है। तो अब खाना खाना है तो फिर गुरुद्वारे चला जाता था। गुरुद्वारे जाता था, लंगर लेता था, खाता था, वहाँ पे सेवा कर दी और वहीं पे टाइम निकाला सारा। तो वहाँ पे एक लड़का मिला मुझे, पंजाबी था। तो वो मुझे देख रहा होगा 2-3 दिन से कि भाई ये इसका बैग भी यहीं पे पड़ा हुआ है और यहीं पे ये कैसे सरवाइव कर रहा है। तो उसने मेरे से पूछ लिया कि भाई तुम कहाँ पे रह रहे हो अभी। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास तो अभी कोई भी स्टे नहीं है, कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो उस लड़के ने मेरी हेल्प की। कहता कि चल मैं तुझे ना जगह बताता हूँ, तू मेरे साथ चल, मेरे फ्लैट में रह ले। मैं खुश हो गया कि भाई 2-3 दिन बाद अगर कोई जगह मिल रही है रहने को तो क्यों नहीं। और मन में डाउट भी था कि भाई कहीं कुछ कोई गलत कांड ना हो जाए, कुछ फंस फंस ना जाऊँ किसी चीज़ में। तो फिर जब मैं चला गया उसके फ्लैट में, तो भाई उसने मुझे रास्ते में ऐसे बताया कि भाई लोग ज़्यादा रहते हैं इस फ्लैट में, तो तू एडजस्ट कर लेगा। मैंने कहा हाँ हाँ भाई कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं चला गया फ्लैट में। फ्लैट में जाकर देखा तो भाई पूरा फ्लैट खाली मिला मुझे, मतलब गिनती के 5-6 लड़के। तो मैंने कहा यार बड़े बढ़िया है। ये ऐसे ही बोल रहा था मुझे कि भाई क्राउड बड़ा है, लोग बड़े हैं। मैं कहा 5-6 लोग कुछ ज़्यादा होते हैं, कोई बात नहीं रह लेंगे। मैं प्रॉपर आराम से सोया भी नहीं था 2-3 दिन से ढंग से। तो मैंने क्या किया, अपना सोया पहले ढंग से। सोकर जब मैं उठा शाम को, तो भाई वहाँ पे तो भीड़ लगी हुई है। मैं तो देख के हैरान परेशान। कम से कम 25 से 30 लोग फ्लैट में मिले मुझे। सच बोल रहा हूँ, 25 से 30 लोग। तो भाई जो सिंगापुर वाला अगर कोई लड़का देख रहा है तो शायद वो इस चीज़ को मानेगा, सच है ये। तो भाई 25 से 30 लोग फ्लैट में एक। मैं परेशान कि भाई मैं सोऊंगा कहाँ पे, बैठूंगा कहाँ पे। तो भाई अगर मैं कहीं पे बैठूं, वो आगे से चौड़ा हो जाए, चौड़ दिखाए भाई, क्योंकि वो पुराना है। तो भाई बोले कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे मैं सोता हूँ, तू कहीं और देख। कहीं और बैठूं, वो बोले मेरी जगह है, तू कहीं और देख। तो यही करते 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 मैं भाई किचन तक आ गया। तो भाई मैं जाकर किचन में बैठा, मतलब फिर मैंने अपना बिस्तर किचन में लगाया। तो फिर मैंने उस लड़के को बोला कि भाई जैसे तूने मुझे घर दिया है रहने को, वैसे कोई काम को भी दे दे अगर काम है तो। कहता भाई काम तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई उसने मेरे से $300 ले लिए रेंट के। और एक्चुअल में जो रेंट था वो था $250। $50 उसने अपनी जेब में डाले। चलो वो भी कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे ही काम ढूंढने निकल गया घर से बाहर। तो मुझे एक रेस्टोरेंट में काम मिला। ठीक है। तो वहाँ पे काम क्या था, बर्तन मांजने का, डिश वॉशर का। तो भाई मैंने कहा चल ठीक है भाई, कुछ ना से कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर खर्चा निकालना है, गुजारा करना है, अपना रेंट निकालना है, तो सब काम करने पड़ेंगे बेशर्म होकर। तो भाई मैंने ना काम स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। अब मैं कौन सा शुरू से बस मतलब डिश वॉशर काम करता आ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, +2 के बाद चला गया। क्या ही समझ होती है, इतनी समझ भी नहीं होती। तो भाई मैं किचन में काम कर रहा हूँ। वहाँ का जो फिलिपिन था वो मुझे आकर बोले कि डू इट फास्टर, जल्दी काम करो, ख़त्म करो इसको, बहुत स्लो हो। ये सब कुछ बोले वो मुझे। तो मैं भाई परेशान। मैं बाहर से बर्तन जूठे भी उठा रहा हूँ, वॉश भी कर रहा हूँ, क्लीन भी कर रहा हूँ, किचन के बर्तन भी अलग से क्लीन कर रहा हूँ, वो भी शेफ को दे रहा हूँ वॉश करके। तो भाई मैं बहुत पजल हो गया पहले दिन ही। तो वो मुझे दे रहे थे पर नाइट $40 समथिंग। हाँ $40 होंगे। तो वही ये था कि चल ठीक है, $40-50 मिल रहे हैं पर डे, काम मेरा चल जाएगा बढ़िया। तो मैंने भाई आ, वो मुझे बोले कि भाई वॉशरूम भी साफ कर। मैं कहूँ भाई मैं तो डिश वॉशर हूँ, वॉशरूम थोड़ी मेरा काम है। कहता भाई सारा काम करना पड़ेगा, साफ कर। मैं भाई वॉशरूम में गया, इतना गंद,
क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। तो भाई मैंने साफ सूफ करने स्टार्ट किए, वॉशरूम वगैरह भी। तो जैसे किचन क्लोजिंग होती थी ना वहाँ पे रेस्टोरेंट की, तो उसमें क्या होता है, आपके पास 1 घंटा है। 1 घंटे में आपको सारे बर्तन भी साफ करने हैं, किचन भी साफ करनी है, मतलब पूरा रेस्टोरेंट क्लीन अप करके आपको बंद करना है फिर 1 घंटे के अंदर अंदर। तो भाई मैं कर रहा हूँ, वो मुझे आगे से गाली दे रहा है। उसने माँ बहन की गाली निकाली मुझे, मैं कुछ बोल नहीं सकता। भाई मैं वॉशरूम में गया, मैं जाके रोने लग पड़ा कि मैं ये कहाँ पे फंस गया हूँ आकर। मन कर रहा था कि भाई मैं छोड़ दूँ इसको, निकल जाऊँ यहाँ पे। मतलब मैं अपना बात बता रहा हूँ कि तब से मेरा माइंड सेट था कि अगर ये काम करना है तो करना है भाई, छोड़ना नहीं है इसको। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए, तुम फंस गए हो भाई, कुछ कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है, तो छोड़ रहे हो अलग बात है। तो भाई मैंने नहीं छोड़ा। मैंने गाली गुली सुनी उसकी, बाथरूम में जाकर रो लिया 2 मिनट, बाहर निकला, मैंने फिर फटाफट अपना काम किया, खत्म। ये सब होने के बाद मुझे ये काम करते करते, मतलब मैं सिंगापुर में रहा हूँ 2 साल तक रहा हूँ अराउंड। ठीक है। तो मैंने उसमें अपनी स्टडी भी की, पैसे भी बनाए, घर से 1 रुपया नहीं मांगा, और जितना टाइम रहा हूँ अपने बल पे रहा हूँ वहाँ पे। मतलब अगर घर से तुम लोग भाई बाहर जा रहे हो ना, कुछ काम कर रहे हो, अगर मेहनत कर रहे हो, तो माइंडसेट यही रखो कि भाई मैंने खुद नहीं कमाना है, भले 1 रुपया ना बचे, पर खुद नहीं कमाना है, खुद नहीं खर्च करना है अपना। ठीक है। और घर वालों को परेशान करना बंद करो। ठीक है। कि भाई हमें ये आईफोन ले दो, ये ले दो, वो ले दो, महंगी महंगी चीज़ें जो देखते हो ना, कि भाई हमें ये मन तो करता है, मेरा भी करता था कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, बट छोड़ दो इन चीज़ों को भाई। इससे बेटर है कोई अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट कर लो, जिससे तुम्हें रिटर्न आ जाए। ठीक है। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो लोन ले लेके महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं, बाद में चुकानी भुगतानी बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए, घर के घर चले जाते हैं भाई इन चीज़ों में। तो भाई अगर आपकी फैमिली के पास 4 पैसे हैं ना फैमिली में, तो उसका ना सही इस्तेमाल करो, सही जगह इन्वेस्ट करो। ठीक है। और कोशिश यही करो कि भाई जब मैं कमाऊंगा या मैं कमाऊंगी, कोई भी हो, तो भाई तभी ही उसी टाइम हमने खर्च करने हैं इनको, तभी ही इन्वेस्ट करेंगे, तभी अपनी चीज़ें पूरी करेंगे। बट जो ये है ना दुनिया, आज मैं समझा रहा हूँ, मेरे से पहले भी काफ़ी लोगों ने समझाई होगी ये चीज़ें, बट 5 मिनट के लिए अच्छी लगती हैं, उसके बाद बंदा फिर वही उसी लेवल पे आ जाता है कि भाई हम भी ऐसे ही थे। बट भाई अगर हो सकता है ना तो अपने आप को चेंज करो। फिर मैं ना सिंगापुर से वापस आ गया, कुछ कारण बने, रीज़न बने, मतलब जैसे वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर होती है, तो मेरा एक्चुअली आगे वीज़ा लगा नहीं, तो मैं वापस आ गया। ठीक है। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो फिर मैंने आकर यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। तब पापा थे उस टाइम पे, तो मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर ली अपनी। ठीक है। तो मैंने वो अपनी स्टडी कंप्लीट की, देन मुझे जॉब मिली गोवा में। मैं गोवा चला गया, गोवा काम किया, इंटर्नशिप पहले मैंने वहीं पे की गोवा में, करके मैं वापस आ गया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, देन फिर मुझे भी अपना, हाँ, फिर उसके बाद मुझे फिर जॉब जो मिली वो गोवा में मिली, तो फिर मैं गोवा चला गया। गोवा जाने के बाद जब वापस आया, तो सॉरी, जब गोवा चला गया तो कोविड आ गया। कोविड में ये क्या हुआ कि सिचुएशंस ख़राब हो रही थी, पापा ने बोला कि भाई वापस घर आ जा। तब हमें लग रहा था कि भाई इतना कुछ होगा नहीं, ऐसे ही है, मोदी जी कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, देश बंद करना पड़ेगा सब कुछ। तो मैंने पापा को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। पापा कहते नहीं नहीं भाई तू वापस आ जा। जैसे ही मैं 21 पता नहीं 22 को बंद हुआ था मे बी, कि 21 को, उससे एक दिन पहले मैं घर वापस आ गया, और अगले दिन पूरा देश बंद हो गया। तो उसके बाद भाई घर पे रहे। अगर मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता, ठीक है, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं कहीं और होता बैठा। तो वो इतना टाइम ख़राब किया मैंने, घर पे बैठे रहे, करना कुछ भी नहीं, कुछ बना लो खा लो, यही चल रहा था सबका। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं चला गया जॉब के लिए, जॉब वगैरह की, बट कहीं पे सेटिंग नहीं बैठ रही थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई काम करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, खाली बैठकर
कोई गुजारा नहीं है, कोई खाना नहीं खिलाएगा। 2 दिन खिलाएगा, 4 दिन खिलाएगा, 5वें दिन तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा। मैंने ना अपना दुबई का वीज़ा लगाया हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। पापा टोटली बेड पे थे मेरे। तो काफ़ी, चलो जितनी हम सेवा कर पाए की हमने, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए पूरे। मतलब मेरी फैमिली ने कभी वो खुशियाँ नहीं देखी थी जो और फैमिलीज देखती हैं, कि हंसना खेलना, मजाक मस्ती। मतलब सिचुएशंस ऐसी बनी रही। पहले मेरे ग्रैंड मदर, दादी माँ, वो बीमार हो गए। पापा तब थे, उससे पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो बीमार हो गए। 5 से 6 साल, 5 साल 6 साल वो बेड पे रहे। तब मेरे घर वालों ने कोई खुशी नहीं मनाई। मतलब कोई ज़्यादा जो भी पैसा था, सब कुछ था, वो बीमारियों में ही निकला, ठीक है। कोई रोना नहीं है उस चीज़ का कि पैसा ऐसे बर्बाद हो गया, वो हो गया। पैसा बनाता क्यों है इंसान को, इंसान या खुशी के लिए या गम के लिए। बट ये है कि वो मतलब खुशी में कहीं इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए कभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, दादी माँ जब एक्सपायर हुए, मैं दादी माँ के बहुत क्लोज था और दादी माँ मेरे। तो उस चीज़ से बड़ा मुश्किल निकले हम सब, फैमिली पूरी। तो उसके बाद फिर पहले पापा ने अपने 25 से 30 साल बाहर निकाले, दुबई, सऊदी। तो पापा ने कोई खुशी नहीं देखी। जैसे मैं पैदा हुआ जब, तब पापा इंडिया में नहीं थे, बाहर थे। मेरा फर्स्ट बर्थडे आया तब पापा बाहर थे। मेरे फर्स्ट मुन्नन होते हैं, जो मुन्नन सेरेमनी होती है, उसमें पापा बाहर थे। मतलब पापा ने कोई भी फंक्शन नहीं देखा मेरा, मेरे पैदा होने से तक अभी तक का, ठीक है। इवन की शादी भी नहीं देख पाए वो। तो मतलब कह लो किस्मत में ही नहीं था कुछ भी। तो भाई, 1 मिनट यार। तो पापा उसके बाद फिर बाहर नहीं गए। पीछे फैमिली में दादू, मम्मा और मैं। तो पापा कहते चलो मैं यहीं पे रहकर काम देख लूँगा अपना। तो पापा ने ना पावर प्लांट इंजीनियर का यहाँ पे देख लिया काम, एज इंजीनियर, क्योंकि काम एक्सपीरियंस था इतने सालों का। तो उनको इजीली वर्क यहाँ पे जॉब मिल गई। तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं क्यों खाली बैठूँ, अगर डैड कर रहे हैं तो भाई मुझे भी साथ देना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, दादी माँ के बाद। क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था, बाहर चल रहा था। मालूम ही है कितना खर्चा आ जाता है। तो उसके बाद भाई मैं चला गया बाहर, मैं भी जॉब करने चला गया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ फिर मैंने जॉब की। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, तो पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ पापा का। तो एक्सीडेंट होने के बाद मुझे फ़ोन आया कि बेटा घर आ जा, पापा एक्सीडेंट हो गया है। मैं फटाफट घर आ गया। घर आया तो पापा का उस टाइम पे शोल्डर ब्रेक हुआ था। तो मैंने पापा को समझाया कि भाई अपना ध्यान रखा करो, घर में है कितने लोग हैं, तो थोड़ा। पापा के चल ठीक है, ओके ओके बोला। उसके बाद ना फिर पापा ने ना एक्टिवा चलानी फिर स्टार्ट कर दी। अभी रिकवरी हुई नहीं थी शोल्डर की पूरी। तो उसके बाद फिर कहीं पे, हाँ, फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो चले गए वो। जैसे गए, वहाँ पे बजरी थी, कुछ था। तो एक्टिवा स्किड कर गई फिर से। स्किड की तो उनके ना सर्वाइकल पे लग गई। तो तब मैं फिर चंडीगढ़ था उस टाइम पे। तो मुझे फिर फ़ोन आया घर से कि बेटा आया, पापा एक्सीडेंट हो गया। मैं जैसे तैसे करके फिर भागा वापस घर को। आफ्टर 6 मंथ ही एक्सीडेंट हो गया फिर से। तो भाई मैं जैसे ही घर आया, हॉस्पिटल पहुंचा, सॉरी। तो पापा की मतलब बॉडी देखने में नॉर्मल थी, कोई मतलब थोड़ी बहुत स्क्रैचेस लगे थे। पर मुझे ये था कि चल ठीक है, स्टेबल है, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको न्यूरो वालों को दिखाना पड़ेगा। मैं कहा न्यूरो वालों को, वो क्यों? कहते हैं इनकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही। मैं भाई डर गया।
मतलब वो सिचुएशन इतनी ख़राब थी ना हमारी फैमिली के लिए, तो हमने यहीं पे अपने होशियारपुर में लोकल दिखाया किसी को, तो उसने फिर उसने डरा दिया और कहते भाई इनको तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, सिचुएशन ख़राब है, ये बोल-बोल के उसने बहुत ज़्यादा हमें डरा दिया। दादू भी डर गए और देखने वाला कौन था? मैं था उस टाइम पे। नो डाउट रिलेटिव्स थे, फैमिली थे, बुआ जी थे, सब थे, बट फिर भी एक होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर पे, वो वाली थी। तो भाई मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, मैंने एम्बुलेंस मंगवाई वेंटिलेटर वाली, पापा को कि मतलब यहाँ से लुधियाना जाना है, डीएमसी जाना है, तो वहाँ वो स्टेबल रहे वहाँ जाने तक। तो भाई डीएम मतलब एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ जाकर उनका फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। तो डॉक्टर से जब मैंने डिस्कस किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, तो वो कह रहा है कि इनकी बॉडी के अंदर की जो वेन्स है वो सारी ब्लॉक हो चुकी हैं, मतलब उस वजह से इनकी मूवमेंट नहीं हो रही बॉडी की। तो मैंने बोला कोई रिकवरी के चांस? उसने मुझे साफ ही बोल दिया कि गौरव 99.9% इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई, ऑपरेशन कर सकते हैं, 0.1% चांस है, बट श्योरिटी नहीं है कि उसमें जान बचेगी कि जाएगी। तो भाई मैं तो डर गया, मैंने कहा भाई रहने दो ऑपरेशन, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ध्यान रख लेंगे। तो पापा को बताया नहीं। जैसे ही पापा को थोड़ा होश आया, स्टेबल हुए, तो भाई वो एक डेढ़ एक 25 दिन रहे हम वहाँ पे। तो फिर पापा मुझे बोले कि भाई मेरी मूवमेंट नहीं हो रही बॉडी की, हाथ नहीं हिल रहा, पाँव नहीं हिल रहा। तो फिर मैंने उनको बताया कि पापा आपका ऑपरेट होगा, पर डॉक्टर कह रहा थोड़ा भी रुक के होगा, तो उसके बाद आपकी मूवमेंट ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद भाई पापा को ले आए घर। जो 5-6 साल पहले दादी माँ की सिचुएशन थी, टोटली बेड पे थे, वही चीज़ आज फिर से रिपीट हो गई। वही चीज़ देखने को मिल गई भाई, फिर पापा बेड पे, घर की कंडीशन फिर वैसी हो गई, कुछ समझ ना आए क्या करें क्या ना करें। तो फिर मैंने एक्चुअली लगाया हुआ था वीज़ा दुबई का, ठीक है? तो मेरा वीज़ा आ नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम लेट हो गया वीज़ा मेरा काफ़ी, ठीक है? तो उसके बाद फिर घर पे केयर टेकर लगवा लिया कि मम्मा भी कहाँ उठाएँगे, मैं भी चंडीगढ़ में था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने क्विट नहीं की थी जॉब अपनी। तो मम्मा ध्यान रख रहे थे, पर मम्मा भी अब कितना ध्यान रखेंगे? तो भाई फिर ये मैंने फिर मम्मा को बोला कि मैं छोड़ के घर आ जाता हूँ, पीछे मुश्किल आ रही है घर पे, अब दादू हैं, वो क्या-क्या देखेंगे? वो भी एज्ड पर्सन है, एज फैक्टर है। तो भाई मैं वापस घर आ गया, ठीक है? तो फिर जितनी हमने सेवा कर पाए की हमने सेवा। तो उसके बाद फिर पापा मुझे बोले कि बेटा मेरा ऑपरेशन करा दे, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ। तो बट मुझे तो मालूम था कि भाई डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया है और चांस भी नहीं है खड़े मतलब हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। तो मैं ऐसे टालता रहा पापा को कि हाँ जी, अब आज देखता हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, कल करता हूँ, वो करता हूँ। तो पापा एक दिन इरिटेट हो गए मेरे से भी कि भाई लेके चल, तू लेके क्यों नहीं जा रहा मुझे? तो फिर भाई मैंने ना अपॉइंटमेंट ले ही ली डॉक्टर की। मैं कहा 2 साल हो गए पापा को, 1 डेढ़ डेढ़ साल, हाँ, 1 साल हो गया था। 1 साल ज़्यादा ही था 1 साल से, कि भाई कुछ हो नहीं रहा, कि चलो ऑपरेट ही करा के देख लेते हैं, क्या करना, अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई ले गया मैं। वहाँ पे हम 3 महीने रहे, 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने। मतलब वहाँ पे दिन रात रहा हूँ मैं और मेरा भाई, मेरे बुआ जी का बेटा, ठीक है? सचिन। तो हमने कम से कम, सचिन था, राहुल भी था, मेरे मामा जी का बेटा, मतलब वो बीच में आ गए, चले गए, आगे चले गए। तो मैं कंटिन्यूअसली वहाँ पे रहा 3 महीने, ठीक है? तो उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें भाई, क्योंकि बोर्ड बेड पे लेटे हुए हैं, सीधे लेटे हुए हैं, स्किन इन्फेक्शन भी आ गई, और भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंसान को। अगर कोई बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही है, बेड पे लेटा हुआ है इंसान, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। तो भाई फिर
उसी टाइम पे मेरा वीज़ा आने वाला था। तो मैंने पापा को बोला कि छोड़ो, मैं नहीं जाता बाहर, रहने दो, यहीं पे मैं कुछ देख लूँगा, अपना कर लूँगा। तो पापा बोले, नहीं, नहीं बेटा, तेरा इतने टाइम की मेहनत थी, कुछ सब इश्यू था कि तेरा वीज़ा आए, तू जाए, तू जा, बट मेरा ऑपरेशन करवा जा पहले, जाने से पहले बस। तो भाई जैसे-तैसे करके उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हो भी गया, ठीक भी हो गया। तो घर ले आए। बट ये था कि कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा हमें ऑपरेशन कराकर भी। मतलब कितना पैसा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा हमने लगा दिया। अगर 3 साढ़े 3 महीने एक डीएमसी में निकालो ना, जो लोकल है, जो या पंजाब का है, जो देख रहा है, उसको मालूम है भाई कितना पैसा लग जाता है। तो भाई उसके बाद मेरा वीज़ा आ गया, मेरी तैयारी जाने की बाहर। मैंने उस टाइम पे ही बोला पापा को, मैं कहा रहने देता हूँ। कहते नहीं, नहीं तू जा। मैं चला गया भाई फिर। वहाँ जाकर देखा वहाँ पे अलग ही स्ट्रगल। चलो, होती है, बाहर जाना है, करनी पड़ेगी। तो भाई जैसे-तैसे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया अपना। 4 महीने क्रॉस हुए थे अभी, 4 या 5 महीने। तो घर से फ़ोन आया कि बेटा पापा की सिचुएशन ख़राब है। मतलब उन्होंने ना एक हिम्मत हार गए थे वो, कि ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। विल पावर हार गए वो, ठीक है। तो भाई 5 महीने बाद ही मुझे फ़ोन आ गया कि बेटा घर आ जा। तो मैं सोचूँ भाई छुट्टी भी कैसे मिलेगी मुझे? छुट्टी भी नहीं मिल सकती। तो फिर यहाँ से डॉक्टर से लेटर वगैरह लिखवाया कि उनके ऑर्गन्स में इशू हुआ है, कुछ मतलब जो सी सिचुएशन वो लिखवा कर मेल करवाई। मैंने अपने वहाँ पे हेडक्वार्टर सबमिट की। तो उन्होंने मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दी। तो भाई जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, उस दिन मैंने कॉल की घर पे कि भाई मैं आ रहा हूँ घर पे। तो मैं फ़ोन करूँ, मम्मा उठाए ना, घर वाले बाकी उठाएं फ़ोन। मैं पूछूँ मम्मा कहाँ पे हैं, मम्मा मतलब बोलते रहे कि भाई हॉस्पिटल गए हुए हैं, पापा को देखने गए हुए हैं, कुछ करने गए हुए हैं। मैं चलो ठीक है। मतलब जैसे मैं वहाँ से 7 बजे मेरी फ्लाइट थी, 7 बजे मैं वहाँ से निकला, और 7 बजे यहाँ से पापा हमें छोड़ के चले गए थे। मुश्किल हो जाता है, मतलब उस चीज़ को मैं ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो इमोशंस को। चलो, तो भाई फिर जैसे ही मैं मुझे फ़ोन आया भाई घर से कि भाई खाना खा कर आना, हमने ड्राइवर भेज दिया है। माइंड में थॉट्स आ रहे थे गलत, बट लगा कि भाई मैं शायद गलत हूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो भाई जैसे ही मैं घर पहुँचा तो यहाँ पे घर के दरवाजे खुले हुए थे। मतलब समझ ना आया कि मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पे, कि मिलने आया हूँ या उनको छोड़ने आया हूँ। कंफ्यूज हो गया भाई। मतलब हार्डेस्ट टाइम था वो मेरी लाइफ का। और अब जो आप देखते हो ये व्लॉग में घर बना हुआ है, ये सब कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई पहले। ये बड़ा मिडिल क्लास बंदा हूँ। मतलब मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, उससे भी कम ही हूँ। वो तो चलो भगवान की कृपा है, हाथ है कि कभी ना उसने कुछ, कभी कहते हैं ना कि ना कभी उसने माड़ा खिलाया ना माड़ा पहनाया, वो हिसाब है। तो भाई ये बाद में ही सारा कुछ रेनोवेशन हुई है घर की, अभी रिसेंटली, वो भी मैरिज से पहले, कि हाँ अभी शादी करनी है बेटे की, ये सब। मतलब तभी तभी अभी थोड़ा भी अभी सेटिंग हुई नहीं है चीज़ों की, अभी बिखरी पड़ी हैं। जो मेन मेन काम करवा सकते थे वो करवाया हमने। हमारी तो भाई किचन बहुत छोटी होती थी, ये तो किचन आप देखते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। बहुत छोटी किचन थी, बहुत छोटा बाथरूम था, मतलब बहुत ही छोटा था भाई घर अपना। ये तो शादी के साथ से पहले पहले हमने किया जैसे तैसे करके। तो ये थी मेरी जर्नी। ऐसे मन किया कि भाई तुम लोगों से शेयर करूं, बताऊं।
एटलीस्ट अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, डेली कंटेंट डाल रहा हूँ या कुछ भी है, मतलब अपना कंटेंट तो क्या ही होता है, नाम दे दिया हुआ कंटेंट कि अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं, तो ये भी आपको एटलीस्ट मालूम हो मेरे बारे में। तो भाई अपने पेरेंट्स की क्या करो भाई, सेवा जितनी कर सकते हो। अब आप देखते होंगे कि मैं भाई घूमने चला जाता हूँ या कुछ हंसी मजाक करता रहता हूँ घर पे, क्योंकि आगे आगे अब जो ग्रैंडफादर का भी टाइम ना, मतलब एज बढ़ रही है, तो वो भी भाई खुशियाँ देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेटल रहे हैं, उनको कोई टेंशन ना हो, कल को वो किसी का के पैसे वही मतलब मांग कर ना खाएं किसी से कुछ भी, जो मन करे वो खाएं, जो मन करे वो पहने। यही होता है भाई मेरे हिसाब से तो लाइफ। ठीक है, जो गाड़ियाँ हो गई, बड़े बड़े घर हो गए, ये तो चलो बात की बातें हैं कि चार पैसे आ गए तो इन्वेस्ट करो, करने भी चाहिए भाई, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने तो जियो। तो बस मतलब माइंडसेट अपना ऐसा कर लो कि भाई हमने खुद ने कमाना है, खुद ने करना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग में सिर्फ, जिस किसी चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना भाई, बेशर्म हो जाओ, दुनियादारी रिश्तेदारी सब भूल जाओ भाई, सब कुछ भूल जाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब छोड़ दो रिश्तेदारों को, फैमिली को छोड़ दो, छोड़ना किसी को नहीं है। शर्म को खत्म कर दो अंदर से कि वो क्या देखेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, कुछ भी बोले भाई, लिव इट। ठीक है, अपना फोकस रखो, अपना माइंड सेट रखो कि भाई मुझे ये करना है, मैंने इसमें कामयाब होना है, मैंने अपना 100% देना है। ठीक है, दुनिया को खली बली कर दो, अपना काम करो, अपना माइंड सेट रखो, कुछ भी हो करना है भाई, करना है तो करना है। अगर आप देखते हो ना कि भाई और ब्लॉगर्स देखते हो भाई, ये फेमस हुआ पड़ा है, ये वायरल हुआ पड़ा है, ये वायरल हुआ पड़ा है, नाम नहीं लूंगा किसी का, मालूम ही है सबको। ठीक है, तो वो वायरल कैसे हुए हैं भाई? उन्होंने दूसरों के ब्लॉग्स नहीं देखे, उन्होंने खुद के ब्लॉग्स देखे हैं कि मुझे ये इंप्रूव करना है, मुझे ये इंप्रूव करना है, मुझे ये करना है, इसमें ये करना है, ये करना है, ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो भाई करो बस। ठीक है, कोई भी काम हो, अगर आप इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कुछ भी हो, तो भाई डेवलपर वाला दिमाग बना लो अपना कि मैंने ये डेवलप करना है, ये चीज़ कैसे नहीं हो सकती भाई, करनी है। तो वो सब कुछ होने लग पड़ेगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लग जाए भाई, एटलीस्ट मेहनत तो कर रहे हो ना, करो। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग नहीं कहूँगा इसको मैं, मतलब जो मेरे मन में था, शायद आपको ज्ञान लगे, हो सकता है। तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत ज़रूरत है भाई। अब तो मैंने पूरा अपना माइंड फोकस सब कुछ इस पे लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके साथ की भी ज़रूरत है, तो जितना हो सके इसको शेयर करो, मेहनत तो कर ही रहे हैं। बाय बाय।